की शुरुआत में हम देखते हैं कि हायवान की मॉम जेल से छूट जाती है और गांव को देखने लगती है। और तभी हायवान उन्हें देख लेती है, लेकिन उसकी मॉम वहां से जाने लगती है, तो हायवान भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसु फूटने के बाद हायवान को ढूंढने लगता है। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों घर आती है और हायवान की आंट उन्हें देखती है और तीनों एक जगह आकर बातें करने लगते हैं। तो हायवान की आंट कहती है कि घर का रिनोवेशन हो रहा है और इन सब में एटलीस्ट 10 डेज तो लगेंगे ही। तो हायवान की मॉम कहती है कि तब तक तुम लोग कहाँ रह रहे हो। तो हायवान की आंट कहती है कि हायवान इंसुप के साथ रहती है और मैं अपने फ्रेंड सूजिन के साथ रहती हूँ। तो हायवान शॉक हो जाती है और कहती है कि वहाँ पे 2 रूम है और मैं अपने रूम में रहती हूँ। तो उसकी मॉम उसे देखने लगती है और कहते है कि फिर मैं कहाँ पे रहूँ। तो हायवान की आंट कहते है कि मैं सूजिन से बात कर लूंगी, तुम वहाँ पे रह लेना, और ये दोनों वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसुप बुक स्टोर के बाहर आ रहा होता है और हायवान के मॉम को जाते हुए देखता है और हायवान को देख के उसे पूछता है कि तुम अभी घर से आई हो ना। तो हायवान कहते हैं कि हाँ, और उसकी मॉम यहाँ पे आ गई है। तो यूसुफ कहता है कि तुम्हारी मॉम, तो वो हाँ बोल के अंदर चली जाती है और अंदर आकर कहते हैं कि उसने उसकी मॉम को साल में बस 2 बार देखा है। जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हायवान अपने मॉम के साथ खाना खा रही होती है। हम देखते हैं कि हायवान की मॉम उससे ज्यादा बात नहीं करती और बस खाना खा रही होती है। जहाँ हायवान यूसुफ से कहती है कि वो मुझे ज्यादा बात नहीं करती और वो अपनी फैमिली को अटेंशन भी नहीं देती और कहते हैं कि पता नहीं वो यहाँ पे क्यों आई है। कहता है कि क्या उन्होंने यहाँ आने से पहले तुम्हें कॉल किया था। तो हायवान कहते हैं कि उनका यहाँ पे आने का कोई अलग रीजन होगा और कहते हैं कि उन्हें अपने होम टाउन आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीनों बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती है और बस खाना खा रही होती है। तो हायवान की आंट उनसे पूछ ही लेती है कि वो यहाँ पे क्यों आई है। तो हायवान की मॉम कहते हैं कि क्या कहा तुमने। तो वो चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ भी नहीं। आगे हम देखते हैं कि इंसुप मिस्टर पार्कमिन के बुक स्टोर में बुक्स देख रहा होता है। तो वो उससे पूछते हैं कि शिम जो आ गई है ना। तो यूसुफ कहता है कि हाँ, और कहता है कि आते वक्त 5 लोगों ने भी मुझे यही सवाल पूछा था। तो पाकमिंग कहता है कि क्योंकि मिंजू कुछ ज्यादा ही फेमस है और कहता है कि वो पहले बहुत ही ज्यादा प्रिटी थी। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं कि पार्कमैन मिंजू को लाइक करते थे और गांव के सारे लड़कों को मिंजू पे क्रश था। और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पार्कमैन कहता है कि मैं हमेशा चाहता था कि वो हमेशा हैप्पी लाइफ जिए। तो यूसुफ कहता है कि उसे ये सारी बुक्स लेनी है, तो वो उसे बुक दे देते हैं। हम देखते हैं कि हायवान यूसुफ को कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पे हो, मेरा काम हो गया है। तो यूसुफ कहता है कि मेरा भी काम हो गया है, लेकिन मुझे किसी से मिलना है और कहता है कि मुझे 1 घंटा लग जाएगा, तो हम बाद में साथ में चलते हैं। तो हायवान ठीक है बोल के कॉल कट कर देती है। हम देखते हैं कि इंसुफ किसी को कॉल करके जल्दी आने को कहता है और हायवान की आंट और मॉम भी उसे बाय कह के चले जाते हैं। तो हायवान फ्लावर्स लेने आती है। विंडो से बाहर इंसुफ को कैफे में देखती है, जो कि किसी का वेट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि हायवान बार बार उन्हें ही देख रही होती है कि तभी इंसुफ के पास बुयंग आती है। तो हायवान उन्हें देख लेती है। हम देखते हैं कि हायवान फ्लावर्स लेके आती है और इंसुफ के साथ बुयंग को देखकर अपसेट हो जाती है और बस में बैठकर जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि भूयंग इंसुप के लिए कॉफी लेने लगती है, लेकिन इंसुप पूछता है कि मैटर क्या है, क्या कुछ अर्जेंट है। तो भूयंग उसे देखने लगती है। हम देखते हैं कि हायवान बस में बैठकर कुछ सोचने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि हायवान ने भूयंग का क्रश छीन लिया है और कहते हैं कि भूयंग विक्टिम है। हम देखते हैं कि जब क्लास में सारे स्टूडेंट फिल्म देख रहे होते हैं, तो हायवान इंसुप के पास बैठ जाती है। तो सारे स्टूडेंट हायवान के बारे में बातें करने लगते हैं और जब भूयंग हायवान को इंसुप के पास देखती है तो बहुत ही सैड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हायवान की मॉम घर का काम कर रही होती है और हायवान के रूम में आके उसकी चीजें देखने लगती है। तभी हायवान आती है, अपनी चीजें रखने लगती है और कहते कि आप यहाँ पे क्यों आई हो, जरूर कुछ रीजन होगा यहाँ पे आने का, और मुझे डाउट है कि आप मुझे और आन को देखने नहीं आई हो। और कहते कि आप ग्रैंडमा के मेमोरियल पे और डैड के डेथ एनिवर्सरी पे भी नहीं आई थी, तो अब आप क्यों आई हो। तो उसकी मॉम चुप हो जाती है। तो आयन पूछते हैं कि क्या आपने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया था, तो आपको मुझे कहना था, मैं आपको भेज देती और आपको इन सब ट्रबल से बचा लेती। और कहते कि मुझे आपके होम का एड्रेस भी नहीं पता है। तो उसकी मॉम कहते कि क्या तुम मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रही हो। तो हायवान कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी।
तो उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। तो हायन फिर से उन्हें पूछती है कि आप यहाँ पे क्यों आई हो? क्या आप मुझे नहीं बताना चाहती? तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो हायन हँसने लगती है और उन्हें बताने लगती है कि उनकी वजह से उसने क्या-क्या फेस करना पड़ा। और कहते हैं कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं पूछा कि आप कहाँ हो, किसके साथ और क्यों हो? तो आप हमेशा मुझे मिलने से क्यों अवॉइड करती थी? क्यों मेरे लेटर्स का रिप्लाई नहीं देती थी? और अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है। तो उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। तो हावन पूछती है कि आपने मेरे डैड को क्यों मारा था? क्या कुछ हुआ था? और बहुत ही गुस्सा करने लगती है। और कहते कि आप प्लीज कल चली जाओ और कभी भी यहाँ आने से पहले एडवांस में कॉल कर देना। इतना कहकर वो चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि इंसु बुक स्टोर आता है और हाइवान के फ्लावर्स देखने लगता है। हम देखते हैं कि इंसु बुक स्टोर के बाहर बुक पढ़ रहा होता है। तभी हाइवान की मॉम आती है तो इंसु उन्हें हेलो बोलता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे एड्रेस बता सकते हो? तो वो हाँ बोलता है। तो हाइवान की मॉम कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है बात करने के लिए? आगे हम देखते हैं कि इंसुप उन्हें कॉफी देता है और वही ठहर जाता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम बैठोगे नहीं? तो वो कहता है कि नहीं। तो वो पूछते हैं कि तुम और हाइवान फ्रेंड्स हो ना? तो इंसुप बोलता है कि हाँ, स्कूल टाइम से ही। और वो कहते हैं कि चलो मैं पॉइंट पे आती हूँ। म्योंगजू ने मुझे कहा कि तुम पार्कमिन को जानते हो। तो इंसुप कहता है कि हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। तो वो अपने बैग से कुछ लेटर्स निकाल के इंसुप को देती है, जो कि उन्हें पार्कमिन ने भेजे थे। और कहती कि मेरे पास उन्हें लेटर्स रिटर्न करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने लेटर्स में एड्रेस ही मेंशन नहीं किया था। और कहती कि मुझे उनसे कुछ कहना भी है, क्या तुम उन्हें बता दोगे? तो इंसुप कहता है कि नहीं, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा। और कहता है कि ये बिल्कुल भी गुड न्यूज़ नहीं है ना? और कहता है कि वो इन लेटर्स को डिलीवर कर देगा। हावन की मॉम वहाँ से जाने लगती है, तो इंसुप उन्हें बाय कहता है। तो वो कहती है कि बाय द वे हम पहले कभी मिले थे क्या? तो इंसुप हाँ बोलता है और कहता है कि पहले हम मिल चुके हैं। हावन की मॉम कहते हैं कि क्या वो तुम थे? तुम बहुत ही बड़े हो चुके हो और वहाँ से चली जाती है। कि तभी हावन भी उन्हें देख लेती है और यूसुफ से पूछते हैं कि मेरी मॉम यहाँ पे क्या कर रही थी? तो यूसुफ कहता है कि कुछ भी नहीं। तो हावन कहते हैं कि क्या तुम उन्हें जानते हो? तो यूसुफ कहता है कि नहीं, लेकिन हम पहले मिल चुके हैं। तो वो पूछते हैं कि कब? तो यूसुफ कहता है कि जब वो 10 साल का था तब। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ यूसुफ फर्स्ट टाइम हावन की मॉम को बस टर्मिनल में देखता है और उन्हें घूरने लगता है। तो हावन की मॉम पूछती है कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझसे फैसिनेट हो या बात कुछ और है? तो यूसुफ हाँ बोलता है। तो वो पूछती है कि तुम किस बात से फैसिनेट हो? तो वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो और जो आपने पहना है वो बहुत ही ज़्यादा कूल है। तो हाँ, उनकी मॉम कहते हैं कि ये बस फैशनेबल लोग ही पहनते हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे ग्लासेस हैं। तो यूसुफ उन्हें पूछता है कि क्या आप ब्यूटीफुल पर्सन हो? जिस पे वो कहते हैं कि हाँ, मैं एक ब्यूटीफुल पर्सन हूँ। पर क्यों? क्या तुम्हें मेरे आईज देखने हैं? तो यूसुफ हाँ बोलता है और कहता है कि आपके आईज शायद बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होंगे। तो हावन की मॉम उसे अपने आईज दिखाती है, जिनकी आईज पे चोटों के निशान होते हैं और पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मैं प्रिटी लग रही हूँ? लेकिन यूसुफ उन्हें देखे ही जा रहा होता है और कहानी प्रेजेंट में आती है। तो यूसुफ हावन से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो हावन मुस्कुराने लगती है और कहते कि सच कहूँ तो यस्टरडे मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यूसुफ पूछता है कि क्यों? तो हावन कहती कि कल मैंने तुम्हें डाउनटाउन में देखा था भूयन के साथ। और कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो यूसुफ कहता है कि उसने मुझे सडनली पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं? जहाँ हम देखते हैं कि भूयन यूसुफ को कॉल करती है और मिलने को कहती है और कहती कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। इसलिए यूसुफ भूयन से मिलने आता है। हम देखते हैं कि भूयन कुछ ज्यादा ही नर्वस होती है, लेकिन यूसुफ मेन पॉइंट पे आने को कहता है। तो उससे हेल्प मांगती है हावन से फिर से दोस्ती करने के लिए और कहते कि हावन मेरी बात नहीं सुन रही है और पूछती कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो यूसुफ कुछ सोच के हाँ बोलता है और कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हावन यूसुफ से कहते कि भूयन के एटीट्यूड की वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, उसे मेरे डिसीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। और वो यहाँ पे सैड होने लगती है। तो यूसुफ कहता है कि क्या हम तुम्हारे मूड को बेटर करने के लिए कुछ कर सकते हैं? आगे हम देखते हैं कि ये दोनों पुराने फिल्म के वीडियो देख रहे होते हैं और हेवन यहाँ पे बहुत ही खुश होती है। तो इनसे इमेजिन करता है कि वो हेवन के साथ कपल डांस कर रहा है और बहुत ही खुश है। हम देखते हैं कि हेवन बहुत ही खुश होती है और इंसुक उसे देखे ही जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम सबको गुड नाइट बुक स्टोर में देखते हैं और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद सब चले जाते हैं।
तो जांगो कहता है कि वो हाईचुन हाई स्कूल की रियूनियन की प्रिपरेशन कर रहा है और कहता है कि 2 दिन बाद हमारे स्कूल की 5th एनिवर्सरी है और उन दोनों को भी आने को कहता है और यहाँ थोड़ी बहुत बातों के बाद वो भी चला जाता है कि तभी एंट्री होती है हमारे सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम होता है ओ यंग वू और वो हायवॉन को देखने ही लगता है। तब हमें पता चलता है कि वो हायवॉन का सीनियर था और वो पूछता है कि तुम मोक हायवॉन हो ना, और इंसुप इन दोनों को देखने लग जाता है और एपिसोड 5 का एंड यहीं पे हो जाता है। आगे ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। बाय, सारांगे।